हाय फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की क्लास में आज हम बात करेंगे मीटर सेतु के बारे में। मीटर सेतु का पूरा थ्योरी, उसके सिद्धांत, उसका सूत्र, प्रेक्षण सारणी, उपयोगिता, सावधानियां, सारे चीज ए टू जेड हम मीटर सेतु के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा में भी, एग्जाम में भी पूछा जाता है। साथ ही हम उसको प्रायोगिक कार्य में भी इसका उपयोग करते हैं। प्रयोग की दृष्टि से और थ्योरी की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से यह आज का टॉपिक मीटर सेतु का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू से आखिरी तक बने रहिए, देखते रहिए। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि मीटर सेतु क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी संरचना कैसे होती है, विद्युत परिपथ और सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी, सावधानियां, जिनमें से जो भी बिंदु आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, आप आसानी से इसको बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मीटर सेतु के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम स्क्रीन में आपको शेयर करेंगे, जिसको स्टेप बाय स्टेप आप आसानी से समझ सकेंगे कि मीटर सेतु क्या है, हम कैसे इसके बारे में हम पेपर में लिख सकते हैं। तो मीटर सेतु एक्चुअल में यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है, जिसका नाम सेतु सेतु करके जो पड़ा है वो व्हीट स्टोन सेतु के कारण होता है। तो यह इसका कार्य सिद्धांत है, व्हीट स्टोन सेतु उसके सिद्धांत पे काम करता है। और इसमें एक्चुअल में 1 मीटर लंबा तार लगा होता है। इसी के कारण 1 मीटर लंबा तार और सेतु के कारण इसको संयुक्त रूप से इस उपकरण को मीटर सेतु कहते हैं। ठीक है। और हम इस मीटर सेतु की सहायता से किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही प्रतिरोध अगर ज्ञात हो तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी ज्ञात किया जा सकता है। इसमें जो तार लगा होता है वह मिश्र धातु का बना होता है, जिसे मैग्नीन या कंस्टेटन कहते हैं। ठीक है। इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद सभी स्थान पर जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, वह एक समान होता है। इसमें 1 मीटर जो तार लगा होता है उसे 2 एल आकार की मोटी पत्ती के बीच जोड़ दिया जाता है और उसका 2 भाग होता है, एक प्राथमिक भाग, द्वितीयक भाग। प्राथमिक भाग में जिस प्रकार के आपको प्रयोग में दिखेगा, एक तरफ जोड़ा जाएगा बैटरी, ठीक है, और कुंजी के प्लग कुंजी, और दूसरे तरफ जोड़ा जाएगा उसका धारा मापी। और इसको कहाँ पर जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, आगे हम परिपथ में अच्छे से समझेंगे। ये है आपका ज्ञात प्रतिरोध का रेजिस्टेंस बॉक्स, ये धारा मापी है, और ये 1 मीटर लंबी पट्टी है, स्केल है जिस पर तार लगा होता है। इस पूरे उपकरण को कहते हैं, ये उपकरण को मीटर सेतु। मीटर सेतु का परिपथ कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो लगा होता है, साथ ही जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है उसको यहाँ पर जोड़ते हैं। और इन दोनों के बीच में, इस पट्टी के बीच में धारा मापी यहाँ पर लगाया जाता है, और धारा मापी के एक सिरा में जौकी जोड़ा जाता है। इसी को हम एक सिरा से लेकर के तार में अलग अलग बिंदु पे टच कराते हुए आगे बढ़ाते हैं, और एक निश्चित बिंदु पर जब धारा मापी का विक्षेप शून्य हो जाता है उसे संतुलन की बिंदु अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में हम इसकी लंबाई नोट कर लेते हैं और शेष भाग का भी लंबाई नोट कर लेते हैं, और सूत्र मान रख करके इसको हल करते हैं। इसके विभिन्न जो भाग है उसमें मुख्य रूप से सेल, कुंजी, धारा मापी, जौकी, इस तरह से जो आपको दिख रहा है। तो इस विद्युत परिपथ में ये 4 मुख्य भाग हैं। इसके अलावा इसमें जो अन्य भाग होता है उसमें 4 अलग अलग जगह पर प्रतिरोध बॉक्स होता है। जैसे कि यहाँ पर पी भाग ए बी, जो कि यहाँ से सिरा ए से बी तक की दूरी है, इसका प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेंगे लंबाई की नाप करके। उसके बाद बी से सी तक क्यू भाग है। फिर आर भाग, यहाँ पर जो प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है उसका
ज्ञात प्रतिरोध होता है जिसको हम लगाते हैं, ठीक है, और S जो है अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमको ज्ञात करना है। इस प्रकार से ये 4 प्रतिरोध का अलग अलग भुजाओं में भाग होता है। इसके अलावा अलग अलग बिंदु जो है उसको समझते हैं। बिंदु B संतुलन की बिंदु, D जो है सेतु को जोड़ने का पॉइंट होता है जहां पर धारामापी और जॉकी जोड़ा जाता है। A से लेकर B तक के संतुलन बिंदु की दूरी है। B से जो है अन्य जो भाग है बचा हुआ शेष भाग की लंबाई है। और इसमें एल आकार तांबे की बनी पट्टी होती है जो कि इस पट्टी को, स्केल वाली पट्टी को ऊपर भाग से कनेक्ट करता है, साथ ही नीचे सेल जो लगी होती है बैटरी उससे और कुंजी वाले परिपथ से जोड़ने का काम करता है। तो ये है इसका पूरा विद्युत परिपथ। इसमें आपको प्रत्येक भाग, प्रत्येक बिंदु के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें जो आवश्यक सूत्र है उसकी स्थापना कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत जो है वह है P/Q बराबर R/S। तो चारों जो प्रतिरोध होता है संतुलन की अवस्था में एक दूसरे के अनुपातिक संगत प्रतिरोध के अनुपात बराबर होते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब इसमें PQRS का अलग अलग मान हमको ज्ञात करना है। तो इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही अज्ञात प्रतिरोध यदि जानकारी हो तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों सूत्र की स्थापना हम किस प्रकार कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम उसकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्थापना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत करते हैं व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। P/Q बराबर RS इस सूत्र लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम पक्षांतर करके S बराबर निकाल सकते हैं। S इस तरफ ले आया, Q उधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा और P भाग में आ जाएगा। तो ये समीकरण बन गया RQ/P। फिर साथ में हम इसमें एक चीज मान लेते हैं, यदि 100 सेंटीमीटर जो तार लिया गया है, 1 मीटर का तार, उसके प्रति सेंटीमीटर जो लंबाई का प्रतिरोध हो वो यदि सिग्मा हो तो उसका जो एक भाग है तार का जो संतुलन बिंदु का, उस पर कुल प्रतिरोध यदि उसकी लंबाई L हो तो सिग्मा गुना हो जाएगा P का मान। साथ ही अन्य भाग जो शेष भाग है CD 100 - L, उसका प्रतिरोध Q हो जाएगा सिग्मा 100 - L। इस मान को हम R जो है ज्ञात प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस बॉक्स से S अज्ञात प्रतिरोध है। ये PQRS यहाँ पर RQ और P का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा सूत्र कुछ इस तरह हो जाएगा। अज्ञात प्रतिरोध S बराबर RQ/P। फिर उसके बाद R के बाद Q की जगह यह मान लाकर रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद साथ ही P का मान ऊपर से ये मान यहाँ रखने देने से यह सूत्र ऐसा हो जाएगा। और ये सिग्मा और सिग्मा अंश और हर से सेम होने के कारण कट जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा R 100 - L/L। तो ये जो सूत्र है मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक सूत्र है। इसके साथ ही विशिष्ट प्रतिरोध हम, क्योंकि रो बराबर SA उसका प्रतिरोध गुणित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बटे लंबाई ये होता है। तो यहाँ पर हम S का मान ऐसे ही रखेंगे जो मान यहाँ से प्राप्त होगा, और A यदि अनुप्रस्थ काट परिच्छेद का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या R हो तो πr² हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल के रूप में, और लंबाई तो यहाँ पर उस तार की त्रिज्या ज्ञात करके हम πr² ज्ञात कर सकेंगे। और इस तरह से समीकरण 3 में मान रख करके उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर सूत्र की स्थापना कीजिए पूछा जाता है तो आपको ये सामान्य स्टेप के साथ कंप्लीट इसको बनाना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, इसमें आपको पूछ सकता है प्रेक्षण सारणी। तो प्रेक्षण सारणी में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमको कुछ
कॉलम की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर R है तो ज्ञात प्रतिरोध R जो हम लेते जाएंगे उसका मान एक कॉलम में, फिर उस R के लिए भुजा AB की लंबाई कितना सेंटीमीटर है दूसरा कॉलम, फिर बाकी जो BC भुजा है 100 माइनस L उसका मान इस कॉलम में आएगा। तो इस तरह से 3 कॉलम, फिर चौथा कॉलम सूत्र के लिए होगा। हम 3-4 परीक्षण जो है बार बार प्रयोग को अलग अलग प्रतिरोध के लिए दोहरा सकते हैं और सबका औसत मान निकाल करके इसकी सहायता से अपना प्रयोग पूरा कर सकते हैं। इस प्रयोग में कुछ सावधानी अगर कही जाए तो वो है, जैसे विद्युत परिपथ के सभी पेच कसे होने चाहिए, टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, परिपथ में अधिक समय तक धारा नहीं प्रवाहित करना चाहिए, इससे प्रतिरोध का मान बदलने का, ताप बढ़ने का चांस रहता है। ठीक है, तो इस बात को इसे ध्यान देना चाहिए। जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। संयोजक तार जो है जो आपस में परिपथ को पूरा करता है जुड़े हो, उसमें कार्बन ना हो, ठीक है, किसी प्रकार का, इसलिए उसको रेतमाल से अच्छे से साफ करना चाहिए। इस प्रकार से हम अगर सावधानियां लिखिए आता है तो कम से कम 2 सावधानियां लिख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक मीटर सेतु के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बिंदुओं पे चर्चा किया। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। यही सारी बिंदुएं परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, चाहे मीटर सेतु का सिद्धांत हो, उपयोगिता, विद्युत परिपथ, सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी और सावधानियां। इसका उपयोग हम इन बिंदुओं को प्रयोगशाला प्रयोग कॉपी में भी करते हैं प्रैक्टिकल करने में। तो परीक्षा की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद आपको बिल्कुल अच्छे से बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। आपको कोई भी इसके बारे में कुछ शंका हो, कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स टू ऑल।